2025 ऐसा वर्ष हो आपके जीवन में हर्ष ही हर्ष हो। 2025 ऐसा वर्ष हो आपके जीवन में हर्ष ही हर्ष हो। जी हाँ दोस्तों, मैं प्रकाश सिंह महर आपका बुक ऑफ प्रकाश यूट्यूब चैनल में हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। और आज बात करेंगे कैसे बनाइए 2025 को सफलता का वर्ष और खुशियों का वर्ष। तो शुरू करते हैं कि 2025 को अपनी सफलता और खुशियों का वर्ष कैसे बनाएं, कैसे हम 2025 में अपना विकास कर सकते हैं और उन ऊंचाइयों को छू सकते हैं जिन ऊंचाइयों को छूने से हमें अपार सफलता मिले, अपार खुशियाँ मिले। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर 1, उन विचारों को अपने मन से निकाल देंगे जो हमें कष्ट देते हैं और हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। नाम जब करें तो हम काहे को ओवर थिंकिंग करें, ऐसा हो गया तो अरे भगवान है ना, नहीं ऐसा हो गया तो वो। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि कभी कमजोर नहीं पड़े, आप अपने आप को शक्तिशाली बनाओ, आपके भीतर अनंत शक्ति है। नंबर दो की बात करें हम दोस्तों, तो हम पुरानी गलतियों को दोबारा नहीं करेंगे तथा उन सभी गलतियों से सीख लेंगे जो हमें बर्बाद करते हैं और असफल बनाती हैं। अर्थात हमारे द्वारा भूतकाल में की गई सारी गलतियों को सुधारा जाएगा। तो दोस्तों, जो हमने पहले गलतियां की हैं उन्हें दोबारा नहीं किया जाएगा और उन गलतियों से सीखा जाएगा जो हमने पहले की है और उन्हें दोबारा नहीं करने का संकल्प लिया जाएगा। तो दोस्तों, इसी में श्री प्रेमानंद महाराज जी की एक बात मुझे याद आती है, हारना नहीं। हार को कभी हार मानना नहीं, निराश नहीं, उदास नहीं, हताश नहीं। हार गया तो मैं किस पॉइंट से आराम दे दूँ, मेरे अभ्यास में कमी हुई। नंबर 3, अपना लक्ष्य निर्धारित करेंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे तथा उन गतिविधियों से गुजरेंगे जो हमें हमारे लक्ष्य के करीब ले जाए। हमें हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, जिन्हें हम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम से भी जानते हैं, उनका कहना है, अगर आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं तो आपको पहले सूर्य की तरह जलना भी होगा। द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया APJ अब्दुल कलाम का यह विचार मुझे अत्यंत प्रभावित करता है। अगर आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं तो आपको पहले सूर्य की तरह जलना होगा। अर्थात हमें इतना कठोर परिश्रम करना होगा जिससे हम अपने सपनों को पूरा कर सकें। नंबर 4, समय को बर्बाद ना करें तथा समय का सदुपयोग करें। सर्वप्रथम उन कार्यों को पूर्ण करेंगे जो हमारे लिए और हमारे द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्य के लिए आवश्यक हो, और जो हमारे फालतू काम होते हैं उनको बाद में करेंगे। तो जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त है। एक विचार याद आता है दोस्तों, जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त है। जो वक्त सिखाता है वह कोई नहीं सिखाता। नंबर 5, अपनी एक आर्थिक योजना की रूपरेखा को तैयार करेंगे जो हमें आर्थिक समस्याओं से बचाए। जी हाँ दोस्तों, आर्थिक समस्या आज के समय में सबसे बड़ी समस्या बन गई है। तो हमें एक ऐसी रूपरेखा तैयार करनी होगी जो हमें आर्थिक समस्या से बचाए और हमें आर्थिक मजबूती प्रदान करे। जैसे नए आय के स्रोत खोजना, अपने अनावश्यक खर्च कम करना। जी हाँ दोस्तों, हम नए आय के स्रोत खोज सकते हैं जिससे हमें कोई न कोई आय प्राप्त हो और हम अपने खर्चों को चला सके। अपने अनावश्यक खर्चों को कम करना। जी हाँ दोस्तों, हमारे द्वारा किए गए अनावश्यक खर्चों की एक रूपरेखा तैयार करके हमको अपने अनावश्यक खर्चों को पहचानना होगा कि हम सबसे ज़्यादा अनावश्यक खर्च कहाँ कर रहे हैं। कर्जों के बोझ से मुक्त होने का कार्य करना। जी हाँ दोस्तों, अगर हमने कहीं से कर्ज लिया है
तो हर संभव प्रयास करना चाहिए कि हमें कर्ज से जल्द मुक्ति मिले। तो दोस्तों नंबर 6, कुसंगति का बहिष्कार करेंगे और सत्य संगति को अपनाएंगे। सत्य संगति का अर्थ है सत्य की संगति, तो कुसंगति का बहिष्कार करना है और सत्य संगति को अपनाना है। जैसे दोस्तों हम इसमें मंदिर जाना, प्रेरणादायक किताबें पढ़ना, अच्छे एवं आपकी सफलता में सहयोग करने वाले लोगों से मिलना। तो दोस्तों हमें उन विचारों को अपनाना होगा जो हमें प्रेरणा दे और हमें उन संगति को अपनाना होगा जो हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाए और उन लोगों से मिलना होगा जो हमारे लक्ष्य तक पहुंचने में हमारी मदद करें। नंबर 7, तो दोस्तों नंबर 7 में हम स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देंगे। स्वास्थ्य मनुष्य जीवन के लिए बहुत ही बड़ी चीज़ है। अगर हमारा स्वास्थ्य सही है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी कार्य कर सकते हैं। तो स्वास्थ्य को सही रखने के लिए 2025 में जो हम कदम उठाएंगे, नियमित व्यायाम करना, मानसिक शांति के लिए ध्यान देना। तो दोस्तों मानसिक शांति के लिए नई नई जगह घूम सकते हैं। नई नई जगह घूमने से हमारा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है। अपने परिवार के साथ समय बिताएंगे। दोस्तों परिवार के साथ समय बिताना बहुत ज़रूरी है। अपने माता पिता के साथ समय बिताने से हमारा मानसिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है। हम अपने दुख तकलीफ़ों को अपने माँ बाप को बता सकते हैं तथा माँ बाप से अपने दुख तकलीफ़ों का समाधान बताने के लिए कह सकते हैं कि समस्या का क्या समाधान है। नंबर 8, अपने लक्ष्य को केंद्र मानकर कड़ी मेहनत और हार न मानने की जिद और अनुशासन में रहकर लक्ष्य के प्राप्ति के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। तो दोस्तों अपने लक्ष्य को केंद्र मानकर कड़ी मेहनत करना है। दोस्तों लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबसे ज़्यादा समय देना है और फालतू चीज़ों को कम समय देना है। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हर संभव प्रयास और संकल्प लेकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे तो हमारा लक्ष्य हमें अपनी ओर आकर्षित करेगा तथा हम अपने लक्ष्य को बहुत जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों नंबर 9 पर आता है आत्मविश्वास बनाए रखना। आत्मविश्वास हमारे जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बहुत ज़रूरी है। आत्मविश्वास बनाए रखेंगे, नकारात्मक विचारों को त्याग कर सकारात्मक विचारों को अपनाएंगे तो हमारा लक्ष्य जल्द ही हमें प्राप्त होगा। तो दोस्तों 2025 में अगर हम इन सारी चीज़ों को अपनाकर अपने नए साल की शुरुआत करते हैं तथा अंत तक हम इन चीज़ों को अपनाकर अपने साल को समाप्त करते हैं तो कहीं न कहीं हमारा जीवन बदलेगा। तो दोस्तों अंत में मैं कहना चाहता हूँ, मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, मंजिल उन्हें मिलती है जो जिद पर अड़े रहते हैं। मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं और मंजिल उन्हें मिलती है जो जिद पर अड़े रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों। आपको 2025 में कैसे सफल होते हैं इन नियमों के बारे में जान